नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लखनऊ दौरा और उसके बाद सभी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रवास पर निकल चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहारनपुर प्रवास पर जाते हुए रास्ते मुजफ्फरनगर में रुके। आज हमारा भी जनमत कार्यक्रम चल रहा है, हम इस क्षेत्र में हैं। हमारे साथ नवाब जी हैं। नवाब जी, किस तरह का प्रवास रहेगा सहारनपुर में और किस तरह की योजनाएं हैं 2027 के चुनाव के लिए? देखिए, हमारी जो पार्टी का जैसे आपने जिक्र किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अभी लखनऊ में 3 दिन पहले आए थे, तो उन्होंने जिस प्रकार से सारे कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि हम अपनी जो पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं हैं, जिन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सब जनता के बीच तक पहुंचाएं, क्योंकि काम हमारे बहुत हुए हैं। मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत जनता के हित में काम किए हैं। आज उनका देश में नहीं सारी दुनिया में नाम है, लेकिन उन बातों को जो काम है उनको नीचे तक रिमाइंड कराने की जरूरत है। तो उसको हमारे कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचाएंगे। हम लोग ये मानता है कि हमारे मोदी जी बहुत ही हमारे श्रेष्ठ देश के व्यक्तित्व हैं और आज वो अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा हम लोग मानता है। लेकिन फिर भी लोगों को रिमाइंड कराने की आवश्यकता है। योगी जी के बारे में सबको पता है कि कानून व्यवस्था को किस प्रकार से उन्होंने मजबूत किया है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित क्षेत्र है। आज यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। यहाँ से बड़ी स्तर पर यहाँ से हमारा दुनिया में निर्यात हो रहा है। तो उस प्रकार से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये बात हमें आगे पहुँचानी है। अध्यक्ष जी, क्या आने वाले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर किस तरह की योजना है? क्या 50% आप पार्टी के अंदर भागीदारी का मौका देने जा रहे हैं, खासतौर पर जो नगरीय सीट है? देखिए, मोदी जी ये महिला शक्ति वंदना का प्रोग्राम चला रहे हैं और 33% का रिजर्वेशन भी वो लाए थे, तो विपक्ष ने उसको पास नहीं होने दिया। तो निश्चित रूप से महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, उनके सम्मान को निश्चित रूप से आगे रखा जाएगा। ये पार्टी का निश्चित रूप है। अब कितना होता है तो वो समय बताएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर भाजपा एक बार फिर चुनाव में रहेगी? मुद्दे भैया रुक जाओ, खराब हो जाएगा। मुद्दे विशेष रूप से यही है कि हमारे मोदी जी जिस प्रकार से भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे देश के हर कार्यकर्ता को, देश के हर नागरिक को लगना पड़ेगा। वो जो मोदी जी बताते हैं कि यहाँ का प्रदूषण खत्म हो, इसके लिए वो पेड़ लगवा रहे हैं, सब लोगों से लगा रहे हैं। और उसके लिए और जो भी देश के लिए आवश्यकता है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बना है, यहाँ पर हाईवेज बढ़िया बने हैं, रेलवे सिस्टम बढ़िया बना है, एयरपोर्ट बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, वो सब बातें हमारे देश के हित में हुई हैं। और निश्चित रूप से मैं इसलिए क्षेत्रीय मुद्दे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर में काफ़ी दिनों से हूँ और मैं यहाँ पर एक मुद्दा देख रहा हूँ, प्रदूषण का मुद्दा, जो बहुत ही गंभीर रूप से लिया हुआ है ना। इसीलिए क्षेत्रीय मुद्दे, बहुत से ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता में थोड़ा सा आक्रोश है। क्या उन क्षेत्रीय मुद्दों पर भी आप लोग बातचीत करेंगे? निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और जो जरूरत पड़ेगी सरकार को उनसे अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से उनको हल कराएंगे। राम मंदिर कितना इफेक्ट डालेगा चुनाव पर? राम मंदिर हमारे आस्था का विषय है और सब ये जानते हैं कि राम मंदिर बनवाया गया है तो वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बन पाया, वरना नहीं बनता। तो उसको लोगों सबको पता है। अब ये जो इस तरह की घटनाएं हैं वो दुखद हैं, निंदनीय हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। तो लोग उसको निश्चित रूप से, जनता में आक्रोश इस बात का है अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से भाजपा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन जिस तरह से चंदा चोरी भी नरेंद्र मोदी और क्योंकि पूरी कमेटी उन्हीं के हाथ में है और चंदा चोरी का बहुत बड़ा मामला सामने आया है, पूरा हिंदू इससे आहत है, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, SIT जाँच हो रही है, उनको हटाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो लोगों से कुछ लगेगा जो हुआ है उससे हमें बुझना पड़ेगा लोगों को। तो उससे पार्टी का या मोदी योगी के व्यक्तित्व पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सब जानते हैं कि ये जो इस तरह के लोग जो हैं वो हर जगह रहते हैं, उन्होंने जिन्होंने गलती करी है उनकी कार्रवाई होगी। योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित रूप से क्या योगी ही मुख्यमंत्री होंगे अगले? योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने देखा किस प्रकार क्षेत्रीय अध्यक्ष लगातार अपने दौरों पर शुरू कर चुके हैं। भाजपा ने कमर कस ली है। 2027 में अखिलेश यादव को टक्कर देने की पूरी तैयारी है।